स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। मैं और डिम्पी मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह की पिच रिपोर्ट निकल कर आई है। आप देखिए कल भारतीय बाजारों में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई दिखी थी, लेकिन यूएस और यूरोप के मार्केट्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, आइए उसके ऊपर नजर डालते हैं और देखते हैं डाउ फ्यूचर्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। देखिए बिल्कुल सपाट क्लोजिंग हुई है डाउ की, आप ये कह सकते हैं। S&P बिल्कुल फ्लैट जाकर बंद हुआ। आज जॉब डेटा जो वहां पर आने वाला है उस पर सबकी नजर रहने रहेगी। और यूरोप के मार्केट्स भी देखिए तो मिक्स्ड कारोबार कर रहे थे। जापान का बाजार छुट्टियों के बाद आज खुला है, यहां पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट भी थोड़ा प्रेशर में, शंघाई बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो सुस्ती भरा ट्रेड आज देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन SGX निफ्टी ये दिखा रहा है कि जिस तरह से कल FIIs ने बिकवाली करी है उसका असर देखने को मिल रहा है। और कल की जो तेजी है साफ तौर पर वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी। इस तरह के संकेत अब मिलते हुए 40 अंक नीचे इस समय SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ। किस तरह की रणनीति बनाई है आपके सेक्टर्स में आज एक सेल है और 9 बाय उतारे हैं और अलग अलग न्यूज के जरिए उतारे हैं। आज तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा शेयर होगा वो थोड़ा डिफेंसिव भी है, वो है ग्लेनमार्क। इसके रिजल्ट्स आने हैं, इसके रिजल्ट असल में आएंगे 12 मई को, लेकिन ठीक उससे पहले देखिए रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। अगर आप प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 1000% से ज्यादा काफी मुनाफा इस बार इसकी बैलेंस शीट्स में आएगा। वो असल में इस वजह से आ रहा है क्योंकि बेस कमजोर है, और बेस कमजोर होने से इस बार जो प्रॉफिट्स के आंकड़े रखने वाले हैं उसका परसेंटेज राइज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मार्केट्स के अंदर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के अंदर पोजीशन जरूर बनाते हुए देखेंगे। कल भी डिफेंसिव है। ल्यूपिन भी अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के चलते हुए अच्छा चला था कल 2% के आसपास। तो ग्लेनमार्क पे आप जरूर नजर रखें। साथ ही रुपया भी इसके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। करीब 10% का बेनिफिट तो इसको रिजल्ट्स में जो अपलिफ्ट करेगा वो कम से कम रुपया ही कर देगा, क्योंकि करेंसी फैक्टर इनके काम आ रहा है। करेंसी वीक होने से इनको बेनिफिट मिलता है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ग्लेनमार्क के शानदार रिजल्ट इस बार आने की पूरी उम्मीद है। और इसके पीएस के रिजल्ट भी शानदार आए थे, तो उम्मीद है कि 860 तक की इजीली पहुंच जाएगा। आज पुल बैक मिलेगा तो 810 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख लें। जेएम फाइनेंशियल्स को पहला ओपनर का दर्जा दिया है और ये खरीदारी करने की राय है। देखिए कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से RBI की ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकल कर आई हैं कि यूनिफाइड बैंकिंग लाइसेंस के लिए जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है उसके ऊपर अब सुझाव मांगे गए हैं। 1 महीने का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि RBI गवर्नर अब जल्द ही लाइसेंसेस देते हुए दिखेंगे। और आपको याद होगा पिछली बार जब अप्लाई किया था कई कंपनियों ने केवल 2 ही लाइसेंसेस दिए गए थे, एक IDFC को और दूसरा बंधन फाइनेंशियल्स को। और कई कंपनियां में निराशा हाथ लगी थी क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी थी और उम्मीद काफी बन चुकी थी कि इन कंपनियों को लाइसेंसेस मिलेगा। इसी तरह का कंपनी है जेएम फाइनेंशियल्स। विक्रम पंडित जैसे एक्स सिटी के हेड को लेकर आए थे ये भारत में, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी भी इन्होंने उनको दी थी। और आप देखिए ये एक ऐसी कंपनी जिसमें आज फिर से रैली देखने को मिल सकती है, इसी एक्सपेक्टेशन में कि शायद इस राउंड में इनको बैंकिंग लाइसेंस मिलता हुआ दिखे। तो वो ट्रेड बैंक लाइसेंस वाला फिर से जागता हुआ दिख रहा है। इसलिए मेरे सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि आज इस तरह की कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। 43 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 41 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। दूसरा जो शेयर है वो ऐसा शेयर है जिसके रिजल्ट आ गए हैं, वो है नोसिल। आप इसके देखें तो सिर्फ अगर इनकम वाला कंपोनेंट को हटा दिया जाए, यहाँ पे आंकड़ों में आपको थोड़ा दबाव दिखेगा। अदरवाइज इसके तीनों ही फ्रंट पे, चाहे बीटा मार्जिन हो, चाहे मार्जिन हो, या फिर आप इसके प्रॉफिट देखें, सभी के अंदर हमने एक अच्छा स्वर जाते हुए देखा। प्रॉफिट करीब 31% बढ़ा है। इसका बीटा मार्जिन देखें तो 16 से सीधा 21 पहुंचा है। और साथ ही अबीटा भी 16% बढ़कर 32 से 37 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो हर लिहाज से कह सकते हैं कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में भी है वहां पे इनको मार्जिन यूजुअली वैसे ही काफी अच्छे मिलते हैं। थोड़ा सा रेवेन्यू क्योंकि स्लो डाउन था इंडस्ट्री के अंदर, तो इसलिए नहीं पूरी तरह से गेन कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्लो डाउन भी पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छी मिलेगी। तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से भी और इस बार के रिजल्ट के पैटर्न के हिसाब से भी नोसिल एक अच्छा मोमेंटम आज दिखाता हुआ दिखेगा आपको। 62 रुपए का टारगेट सेलेक्टर्स करने की जरूर रखें और 51 का एक स्टॉप लॉस। दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल्स लिमिटेड ये एक और ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग लाइसेंस के लिए दावेदार मानी जाती है। और अगर बेस्ट दावेदार मुझसे पूछे तो शायद DHFL ही है। यहां पर हमने देखा इसके परसों बाजार बंद होने के बाद नंबर्स भी आए, नंबर्स भी स्टेबल दिख रहे थे। एक अच्छी रैली यहां से इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ये ट्रेड आगे चलकर और आपको मुनाफा दे सकता है। वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने तिमाही दर तिमाही आप देखिए लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है, आगे और बढ़ सकती है। अब ये नया इवेंट इसके लिए बन गया है। 215 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 198 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें।
तीसरा शेयर भी हमारा बाय काउंटर्स है और बैंकिंग काउंटर्स को लेके वैसे भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट है। जैसे अब हेमंत आपको बता रहे हैं कि बैंकिंग लाइसेंस को लेके गाइडलाइंस आ रही हैं। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक पे आपको जरा ध्यान रखना है, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने सरकार को करीब 9.5 करोड़ इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी किए हैं और जो प्राइसिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। करंट मार्केट प्राइस से करीब 10 रुपये ऊपर है और वो है 77.79 रुपये। अगर आप देखें तो 65 रुपये 80 पैसे पे कल की क्लोजिंग है इसका सीएमपी, और जो सरकार को इन्होंने शेयर दिए हैं वो 77 रुपये के ऊपर के रेट पे दिए हैं, यानी कि प्रीमियम पे ये शेयर्स दिए गए हैं जिससे पैसा इनको आ रहा है, यानी कि आज के मार्केट भाव से करीब 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से ज्यादा मिले हैं इनको। तो ये जो गैप है इसको आज फिल करने की कोशिश करेगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। हालांकि हमने टारगेट 77 का रखा नहीं, इसकी मोमेंटम को देखते हुए 72 तक का ही टारगेट रखा सिलेक्टर्स ने। 64 का एक आप स्टॉप लॉस भी इसमें जरूर रख लें और इसमें आज एक सौदा लिया जा सकता है। टीबीजी, त्रिभुवन दास, भीमजी, जवेरी, ये एक ज्वेलरी कंपनी है जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, ज्वेलरी स्टॉक्स पर इसलिए नजर रखिए क्योंकि अब सोमवार को 9 तारीख को अक्षय तृतीया है और हम जनरली देखते हैं अक्षय तृतीया से एक दिन पहले या उस दिन ज्वेलरी शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। हालांकि अब तक इन स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है, खासतौर पर टीबीजी के नंबर्स ने जिस तरह से निराश किया था, आपको याद होगा 6-7% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो ट्रेड अब पूरा हो चुका है और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है अब इस इवेंट के ऊपर, क्योंकि सोमवार को वो इवेंट है, यहां से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए, आज टाइटन के नंबर्स भी आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन वैसे टाइटन से भी अच्छे नंबर्स की नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज टाइटन देता है तो ये पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इस लिहाज से नजर रखिएगा, तेजी करिएगा, लेकिन टाइटन के नंबर्स को देखने के बाद यहां पर सेकंड हाफ में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक्स दिखाएंगे आज के दिन। 72 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 6750 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। एक और शेयर जो आज बाय लिस्ट में आपकी होना चाहिए वो है विप्रो। विप्रो के साथ एक खबर भी है। वैसे भी इसका अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में आधा घंटा काफी तेजी से सर्ज दिखा के गया और बाजार के बिल्कुल विपरीत था। बाजार आधे घंटे में थोड़ा सा कमजोर हुआ था, लेकिन ये आधे घंटे में काफी तेज हो गया था। एक तो पहला इंडिकेशन तो यहीं से मिल रहा था कि यहाँ पे कुछ खरीदारी आती हुई दिख रही है और स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर जाता हुआ दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। इसके अलावा इसमें जो खबर आई शाम होते होते वो ये खबर आई कि थेम्स वाटर से इनको एक रिटेलिंग और बिलिंग का सर्विसेज के लिए एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला। हालांकि उसका डिस्क्लोजर नहीं है कि ऑर्डर की अमाउंट कितनी है, लेकिन फिर भी विप्रो ऐसी कंपनी काफी अच्छे ऑर्डर्स के लिए बिड करती है और ये ऑर्डर इनके पोर्टफोलियो को काफी तक मजबूत करेगा और अलग अलग तरीके से हेज भी करेगा। सर्विसेज इंडस्ट्रीज को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए, आईटी सर्विस देने के लिए वैसे भी काफी फेमस है ये। तो विप्रो पे आप नजर रखें, इस ऑर्डर के चलते और लास्ट के मोमेंटम के चलते ये कंटिन्यू होते हुए आज 564 तक पहुंच सकता है, इसलिए टारगेट रखा गया है और 538 का सिलेक्टर्स करेंगे। एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर रख लें। गीतांजलि जेम्स एक और ज्वेलरी कंपनी, इसको भी टीम में इसलिए शामिल किया है क्योंकि सोमवार को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया शुभ माना जाता है सोने खरीदारी करने के लिए, ज्वेलरी की खरीदारी करने के लिए। वैसे भी कई दिन तक ज्वेलर्स ने अपनी शॉप्स को बंद रखा था और वो डिमांड अब बनती हुई नजर आएगी और माना यह जा रहा है कि जो चौथी तिमाही है उसके नंबर शायद अच्छे नहीं आए, लेकिन पहली तिमाही के जो नंबर्स आएंगे वो काफी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा एक मैरिज सीजन भी था जिसके चलते अच्छा सेल्स इन कंपनियों ने क्लॉक किया है। आज के दिन में सिलेक्टर्स को लगता है कि 37 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 35 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आज हमने 2 एविएशन के काउंटर उतारे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और एक मुझसे ये भी कह सकते हैं कि भारत के लिए भी गौरव वाली खबर भी है। वो है कि हमने अमेरिका को हरा दिया इस मामले में। वो इस लिहाज से हराया है कि अगर आप देखें 27% की डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक की ग्रोथ भारत के अंदर हुई है, जो कि अमेरिका की ग्रोथ से करीब 6 गुना ज्यादा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा कल आईटा की तरफ से रिलीज होते हुए दिखा, जो कि एयर ट्रैफिक को रेगुलेट भी करती है और आंकड़े भी जारी करती है। और उसमें यह भी उन्होंने बताया कि भारत दूसरा ऐसा एक बड़ा देश है जहां पे ग्रोथ काफी अच्छी मिल रही है एविएशन के लिहाज से। तो दूसरा बड़ा देश भारत है, ग्रोथ अच्छी है, 27% की, ऑक्यूपेंसी 80% से ज्यादा की है और 21% की यानी 20% की ग्रोथ रेट से हर साल ये बढ़ भी रहा है। तो एविएशन सेक्टर के लिए काफी शानदार ये एक खबर आती हुई दिख रही है। और स्पाइसजेट पे आप नजर रखें, आज 82 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 72 का एक स्टॉप लॉस भी रख रहे हैं आप। एकमात्र गेंदबाज मेरी टीम का और वो होगा आईटीसी। और आप देखिए कल भी इसने रिकवरी तो दिखाई, लेकिन बाजार बंद होने के करीब जाकर ये देखिए किस तरह से इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर फिर से हावी होने लगा। और बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी है कि 4 मई से
इन्होंने अपने सिगरेट कारोबार का प्लांट्स जो हैं उसको बंद कर दिया है। आपको याद होगा पिक्टोरियल वार्निंग को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 4 तारीख को अपना आदेश दिया कि कर्नाटका हाईकोर्ट अब फाइनल फैसला लेगी और बाकी सारे मामले भी कर्नाटका हाईकोर्ट में अब पहुंच गए हैं, अलग अलग जगह जो अब उठाए गए थे। अब जब तक कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर फाइनल नहीं आ जाता तब तक ये कंपनी लगता यही है कि अपने प्लांट को बंद रखेगी और अगर इंटरिम समय में इनको उस गाइडलाइंस का फॉलो करना है, इसीलिए भी इनको अपने प्लांट को बंद करना पड़ रहा है। बहरहाल आज के दिन 300 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। खराब खबर है 320 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। डिपेंडेबल शेयर के तौर पर हमने एविएशन को ही थीम बनाते हुए दूसरा काउंटर जो है जेट एयरवेज इसको रखा है और इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिलेगा। टारगेट आप कहीं भी 655 का रखें। असल में अभी तक ये रेंज के साथ ही ट्रेड कर रहा है। आपको 655 660 का अपर रेंज है और 610 620 का इसका लोअर रेंज है। न्यूज के साथ साथ इस रेंज के अंदर ये मूवमेंट भी देता है क्योंकि अब पॉजिटिव खबर इसके साथ आई है। और वैसे भी अगर आप देखें बाजार के अंदर जिस तरह का प्रेशर है, शॉर्ट कवरिंग इसी के अंदर आ सकती है क्योंकि एविएशन में एकमात्र ऐसा काउंटर है जिसका फ्यूचर भी अवेलेबल है। तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, इसलिए स्पाइसजेट को हमने पहले रख के इसको डिपेंडेबल शेयर बनाया और आप इसमें आज 655 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। खबर एक बार वापस बताएं, आईटा की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए उसमें भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार हो गया है और इसने अमेरिका से 6 गुना ज्यादा ग्रोथ इस बार के डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के अंदर दिखाई है। तलवारकर बेटर फिटनेस ये एक स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। जो नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। 21% मुनाफा बढ़ा है, 17% इनकम बढ़ी है और मार्जिन देखिए 68% से बढ़कर 72% हो गए हैं। तो हर पैमाने पर अच्छे नतीजे, आज तेजी देखने को मिलेगी। 215 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। चलिए 6 स्टॉक हम आपको अब तक बता चुके हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, उसमें फ्री हिट कौन सा है, आज का आखिरी शेयर पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक वाले एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक हमारी टीम से दिए जा चुके हैं। 6 के 6 शेयर अब तक बाय के ही हैं और अलग अलग रीजन की वजह से दिए गए। इसमें हमने 2 एविएशन काउंटर स्पाइसजेट और जेट को जगह दी है। हेमंत की तरफ से अगर आप देखें तो 6 में से एक अब तक सेल को लाई है, वो आईटीसी, जो कि नेगेटिव खबर है क्योंकि उन्होंने अपने प्लांट को बंद किया है और पिक्टोरियल वार्निंग के लिहाज से ये शेयर अपने आप में काफी वॉलेटाइल भी हो चुका है। लेकिन इसके अलावा सभी शेयर अलग अलग थीम के हिसाब से आपको बाय के तौर पर दिए गए हैं। लिस्ट आप और बड़ी करें और आज शुगर कंपनीज को भी आपको जगह देनी चाहिए कि कल के मोमेंटम को लगता है आज फिर से जारी रखेंगे और इसमें आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग को रख सकते हैं। इसके पीछे खबर भी है। असल में खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के कुछ शुगर मिल जो हैं उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आपने जो स्टॉक लिमिट अभी लगाई है 5 लाख की, वो आप थोड़ा सा इसमें रिवाइज करें और इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर सरकार मानती है फिर नहीं मानती, कम से कम एक चीज इस बार तय है कि प्राइसिंग ऑफ शुगर यानी कि शुगर के जो दाम है वो इस बार काफी तेजी से ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि ग्लोबली और भारत दोनों के ही लिहाज से इस बार शुगर केन का प्रोडक्शन काफी कम हुआ और क्रशिंग सीजन में भी दिक्कत आ रही है पानी की कमी की वजह से, खासकर महाराष्ट्र में जहां पे क्रशिंग काफी तेजी से अभी हो रही है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे आप नजर रखें। 60 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, 50 का एक स्टॉप लॉस। फर्टिलाइजर शेयरों को भी नजर पे आपको रखना चाहिए। देखिए जिस तरह से देश के कई इलाकों में इस समय प्री मानसून शावर्स देखने को मिल रहे हैं और लग यही रहा है कि अच्छा मानसून इस बार आएगा। 2 खराब मानसून के बाद फर्टिलाइजर शेयरों में अभी भी काफी दमकम है। स्पिक जैसे शेयरों पर नजर होनी चाहिए, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हमने देखा कल उत्तराखंड के कई भागों में अच्छी बारिश हुई है, उससे पहले दिल्ली में कुछ बौछारें पड़ी हैं। कई इलाकों में देखिए मानसून अब प्री मानसून के शावर्स आ रहे हैं। ये एक अच्छी तेजी बना सकते हैं फर्टिलाइजर कंपनियों में और अगर सरकार इनका बकाया पैसा देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो बकाया है, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव खबर होगी और माना यही जा रहा है कि वो खबर भी जल्द आ सकती है। करीब 25 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 23.50 का एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। खबर और सेक्टर की मोमेंटम के हिसाब से देखते हुए हमने दूसरा शुगर काउंटर भी लिया है, वो है उगार शुगर। इस पे भी आप नजर रखें। कल के शेयर के अंदर भी काफी अच्छा एक मोमेंटम आते हुए दिखा था। इन दोनों ही कंपनीज के अंदर टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। हालांकि कल धामपुर शुगर 6% चला था जो कि लीडर था इस पूरे सेक्टर का, लेकिन उसके रिजल्ट अभी ड्यू है। हो सकता है थोड़े रिजल्ट खराब आए या फिर रिजल्ट इन द लाइन ना रहे, इसलिए हमने धामपुर की जगह हमने उगार शुगर लिया जहां पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी काफी तेजी से ऊपर आ सकता है। 26 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 23.50
50 का एक स्टॉप लॉस रख लें। हमने खबर आपको बताई कि रीथिंकिंग हो सकती है स्टॉक लिमिट के लिए, अगर नहीं भी होता तो सरकार हो सकता है कुछ एक इंसेंटिव इनको किसी और तरीके से रूप में दे दे, लेकिन दामों में अच्छी बढ़त बनी हुई है तो इसका फायदा शुगर कंपनीज को मिल ही रहा है। 26 का टारगेट है। स्पिक के साथ फैक्ट यानी फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर, ये एक और ऐसी सरकारी कंपनी है जिसमें आज तेजी देखने को मिल सकती है। फर्टिलाइजर शेयरों पर नजर रखिए और प्री मानसून शावर्स जिस तरह से पड़ रहे हैं भारत के कई इलाकों में, यहां पर फर्टिलाइजर शेयरों में एक अच्छी खासी रैली बन सकती है, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। 25 के टारगेट के साथ इसको भी आज आप अप्रोच करें। 23 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री शेयर कौन सा। इस बार जो आपको नजर रखनी है वो वैसे भी ऑयल एंड गैस पर तो आपकी नजर होनी ही चाहिए थी, इसके अलावा तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स का आप जरूर ध्यान दें। वो इस वजह से क्योंकि इस बार टर्न अराउंड रिजल्ट ये भी लेके आ सकता है और कंपनी खाते से मुनाफे में आ सकती है। ये पता कहां से लगा, जब आप इसी सेक्टर की और बड़ी कंपनीज को देखें, चाहे रिलायंस देखें, चाहे सुप्रीम पेट्रो देखें या फिर इसके अलावा कुछ और कंपनीज के रिजल्ट देखें, वहां पर भी जो मार्जिन है पेट्रोकेमिकल बिजनेस के वो पूरी तरह से इंटैक्ट है और यही मार्जिन तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स को आपको घाटे से फायदे में लेके आने वाली कंपनी बना देगी। और वैसे भी अगर आप देखें इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। पी सिर्फ इसका 4 है जो कि इंडस्ट्री के अंदर 10 से कम काफी बेहतर माना जाता है और ईपीएस अभी भी है 5 रुपए का दे रही है, यानी कि हर साल अर्निंग पर शेयर करीब 5 रुपए की तो वैसे इसके अंदर बनती है। तो फाइनेंशियल टर्म्स पे, लॉस से प्रॉफिट आने के टर्म्स पे और अच्छे बिजनेस ग्रोथ की वजह से तमिलनाडु पेट्रो आज हमारी तरफ से फ्री हिट के तौर पर है। 26.50 का टारगेट रख के खरीदारी करें। 21 का स्टॉप लॉस। इंडिया ग्लाइकोल होगा मेरा फ्री हिट शेयर। और इथेनॉल के ऊपर जिस तरह से सरकार का काफी फोकस है, अगर इथेनॉल का सीधा प्ले अगर कोई स्टॉक आपको देखना है तो वो शायद इंडिया ग्लाइकोल का होगा। आप देखिए अब तक शुगर कंपनियां इथेनॉल बनाने का काम करती थी, गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता था देश में, और अब इस कंपनी ने एक नई तकनीक निकाली है जिसके चलते अब एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक वेस्ट से ये कंपनी इथेनॉल बना रही है। और इसके प्लांट को इसी महीने साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट किया है। काशीपुर में ये नया प्लांट इस कंपनी ने लगाया है और ये काफी अच्छा चल रहा है। इथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी भी काफी बुलिश रहे हैं और उन्होंने भी नागपुर में मॉडल के तौर पर कुछ बसेस को नया लॉन्च किया है। और इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए इवन अगर आप देखें पेट्रोलियम मंत्री भी कई बार ये बयान दे चुके हैं कि इसकी जो मिक्सिंग की 5% की सीमा है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो इथेनॉल के लिए क्योंकि अच्छा माहौल बन रहा है इस देश में, इथेनॉल से रिलेटेड कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। और अब तक प्राज ही एक इकलौता प्ले माना जाता था, अब ये एक नया प्ले निकल रहा है। 100 रुपए तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 88 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से अब ये देख लेते हैं कि आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा, और वो हमारी तरफ से एक सेल कॉल है, वो है कावेरी सीड। आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि तो इनके अगर आप रेवेन्यू मॉडल को देखें तो पहला क्वार्टर, दूसरा और तीसरे क्वार्टर में करीब 90% से ज्यादा आय ले लेते हैं। सिर्फ चौथा क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू मॉडल में सिर्फ 4% आय ही बाकी रह जाती है, जो इस बार के रिजल्ट में आपको दिखेगी भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मामला इनका चल रहा है, सरकार ने यह कहा था कि वो सीड के दाम वो खुद से तय करेंगे, स्पेशली बीटी और आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं उसके, लेकिन उसको लेकर एक कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने जो स्टे लगाया था वो हटा दिया है। यानी कि सरकार ही अब अल्टीमेट अथॉरिटी बन गई है रेट तय करने के लिए, जो कि कावेरी सीड्स के लिए एक नुकसान वाली खबर है। इसलिए शॉर्ट करके चले 365 आज इजिली मिल जाना चाहिए एज अ टारगेट। 405 का एक स्टॉप लॉस आप रख लें। इंडिया ग्लाइकोल के बाद प्राज इंडस्ट्रीज एक और इथेनॉल के प्ले है और यहां पर भी मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। पहले भी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है ये शेयर। सरकार का जिस तरह से इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए फोकस है, आप देखिए 96 तक के टारगेट में सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आ जा सकते हैं। एग्रीकल्चर थीम के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और ये उसी थीम में फिट होता है। प्राज इंडस्ट्रीज दरअसल इथेनॉल के प्लांट्स लगाने का काम करती है, शुगर के प्लांट्स लगाने का काम करती है और जिस तरह से शुगर शेयरों में एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, इनकी सेहत सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। अब यहां पर भी एक बेहतरीन तेजी और देखने को मिल सकती है। 10 शेयर हम आपको बता चुके हैं अब तक, लेकिन इसमें से कैप्टन चॉइस कौन सा है, एक क्विक रिकैप भी आपको देंगे, ये सब लेकिन ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10 स्टॉक्स। ये है मेरी टीम आपके सामने। निम्पी बताइए कैप्टन चॉइस किसको देंगे? आईटीसी, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कोई भी अच्छी खबर तो कम से कम नहीं आ रही है। पेट्रोल वालों का जब से मामला उठा है तब से आईटीसी कहीं ना कहीं परेशानी में ही गिरता हुआ दिख रहा है, अपनी वजह से या फिर सरकार की वजह से। तो आईटीसी के अंदर 304 इजिली मिल जाना चाहिए मेरी टीम। इसमें कोई भी हमने आपके लिए सेल का ऑप्शन नहीं दिया है। ये सेल का ऑप्शन है, लेकिन कावेरी सीड्स नहीं लेना चाहेंगे। स्पाइस जेट को लेना चाहेंगे। एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है।
सकती है। और देखिए इंडिगो के नतीजों के बाद एक्सपेक्टेशन यही है कि स्पाइसजेट, जेट एयरवेज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। स्पाइसजेट को ही आज कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहेंगे। पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। जेएम फाइनेंशियल्स, DHFL, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिस पर नजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने माफ कीजिएगा RBI ने कल ड्राफ्ट गाइडलाइंस पेश करी हैं यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए और यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। दोनों ही दावेदार हैं। TVG और गीतांजलि जेम्स अक्षय तृतीया है क्योंकि सोमवार को उससे पहले यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ITC के लिए खराब खबर आई है और डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। कल वर्कर्स फिटनेस को बेहतरीन नंबर इसने कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं। स्पिक और फैक्ट दो फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी नजर रखिए। प्री मानसून चावल देश के अन्य कई भागों में देखने को मिल रहे हैं और अच्छे मानसून के एक्सपेक्टेशंस के चलते यहां पर तेजी बन सकती है। और फ्री हिट का दर्जा दिया है इंडिया ग्लाइकॉल को। सीधा प्ले बन रहा है ये इथेनॉल का। अब जिस तरह से नया प्लांट इन्होंने अपना शुरू किया है इथेनॉल का और प्राज पर भी नजर रखी, ये भी एक प्ले है इथेनॉल का। तो एग्रीकल्चर फोकस सेकंड हाफ में देखने को मिला है मेरी टीम में। 10 के 10 शेयर देखिए उसने एक ही सेल उतारा है कावेरी सीड्स क्योंकि इनके खिलाफ अब मामला जाते हुए दिख रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट से इनको जो स्टे ऑर्डर लगा था कि सरकार दाम नहीं तय करेगी वो अब हट गया है, तो सरकार ही अब दाम तय करेगी सीड के। इसके अलावा अगर आप देखें जो बाय कॉल है उसमें ग्लेनमार्क है, काफी शानदार रिजल्ट इसके आएंगे और इस पर आप नजर रख सकते हैं। इसके अंदर नोसिल पे भी आपको ध्यान रखना है, इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक पे आप नजर रखें, सरकार को उन्होंने 9 करोड़ से ज्यादा प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए हैं जो कि 77 रुपए के ऊपर के रेट के है, तो इसका फायदा इसको मिलेगा। CMP अभी कम है। इसके अलावा विप्रो पे आप नजर रखें, एक ऑर्डर इनको मिला है थेम से। और इसके अलावा स्पाइसजेट और जेट एयरवेज पे आप नजर रखें क्योंकि भारत में डोमेस्टिक ग्रोथ एयर ट्रैफिक की काफी शानदार, जिसने अमेरिका को भी हरा दिया। इसके अलावा त्रिवेणी और साथ ही उगार शुगर पे आप शुगर के तौर पर नजर रख सकते हैं। सरकार से कहा गया है कि 5 लाख की जो लिमिट है स्टॉक होल्डिंग की उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है कल का और आज भी कंटिन्यू होता दिखेगा। फ्री हिट के तौर पर आप जिस पर नजर रखेंगे तमिलनाडु पेट्रो, इसके घाटे से मुनाफे में आने के पूरे इस बार चांसेस हैं क्योंकि पेट्रोकेमिकल डिवीजन के अंदर मार्जिन काफी अच्छे रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।